वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द सीरीज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। और ये हमारे इस सीरीज का चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले चैप्टर में नंबर सिस्टम कवर किया था। सेकंड चैप्टर में हमने सीरीज को कवर किया था, जिसमें हमने एपी और जीपी को देखा था। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा थर्ड चैप्टर है, जिसके अंतर्गत हम नया चैप्टर अलजेब्रा को कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि शुरुआत करने वाले हैं आज अलजेब्रा की। याद रखिए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अलजेब्रा एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। बहुत कुछ मज़ेदार क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें हमें फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले केवल उन्हीं को देखेंगे जो फार्मूले यूज होने वाले हैं। तो क्यों ना सबसे पहले इसके फार्मूलों को देख लिया जाए, उसके बाद ट्रिक या कॉन्सेप्ट की बात की जाए। तो सबसे पहले वो चीज़ याद करेंगे इसमें जो चीज़ स्टैटिक है, जो कि हमें बिल्कुल याद ही करनी है। जैसे आज बात करने वाले हैं अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की, जो कि आपको याद करने हैं। जैसे अगर हम कुछ आइडेंटिटीज की बात करें, अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। ये पहला चैप्टर है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो इसमें कुछ हम आइडेंटिटीज आपको लिखवा रहे हैं। जैसे मानिएगा पहली आइडेंटिटीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और सभी लोग जिसके बारे में बिल्कुल जानते ही हैं, शुरुआत से ही पढ़ते आते हैं। बोले सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माई प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता। सेकेंड आइडेंटिटी सेम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप लोग हमारे साथ लिखिएगा, याद हो जाएंगी आपको। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एक बात करते हैं, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, प्लस के 2b स्क्वायर बढ़ जाएगा। अगर इनमें से हम 2 को कॉमन ले लें तो क्या बचता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 × a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ की बात करते हैं। अब की बार हमने इन दोनों को ऐड किया, अब की बार इन दोनों को क्या कर देंगे, हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो याद रख लेना, इसमें से ये माइनस होगा, ये जीरो बचेगा, इसमें से ये माइनस होगा, ये आपस में कट जाएंगे। लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 2 4ab क्या बचेगा, डायरेक्ट 4ab। अब बात करते हैं अगले आइडेंटिटीज की। यदि आपसे कहा जाए कि आप ए प्लस बी, एक बार प्लस वाले को और एक बार माइनस वाले को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बचेगा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान देखना। सिक्स्थ को की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट मीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर। सेवंथ आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या मिलने वाला है, क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। इसको और एलाबोरेट करके लिखो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज मैं इसलिए और लिखवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में, जैसे एसएससी सीएचएसएल ले लें और भी एग्जाम ले लें, तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट भी देखने को मिल जाती है, बहुत सारी बार सीधा फार्मूला पूछ लेते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन फार्मूले को बिल्कुल याद कर लें, बिल्कुल कंठस्थ कर लें। ए माइनस बी का होल क्यूब की यदि बात करें तो क्या मिलने वाला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। इसको और एलाबोरेट करके लिखो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर। एक और नाइन्थ वाली लिखो, एक आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अलग अलग क्या होगा, ए प्लस बी को हम बाहर निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट टेंथ आइडेंटिटीज को देखते हैं, क्या होता है 10वीं आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये आपको क्या मिलने वाला है, इसमें से ए माइनस बी को बाहर निकालो और इन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। एक लास्ट इंपोर्टेंट 11th आइडेंटिटीज क्या है, कि यदि आपसे पूछा जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये एक और लिख सकते हो इसके बराबर में 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। एक आइडेंटिटी आपकी ये हो गई। क्लियर है? तो ये 11 इंपोर्टेंट आइडेंटिटी हैं, 10 इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। ये आप बिल्कुल इनको याद कर लेना, बिल्कुल रट लेना, क्योंकि इन्हीं आइडेंटिटी के बेस पर हम लगभग 100-200 क्वेश्चन करेंगे और अपने पूरे अलजेब्रा को कंप्लीट करेंगे। अब ये कुछ इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज हो गई, और अब हम देखेंगे कि इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करके कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट निकाले गए हैं, जो कि आप चाहें तो इन्हें बिल्कुल अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए इन रिजल्ट को बिल्कुल याद कर सकते हैं, बिल्कुल रट सकते हैं। क्योंकि जो रिजल्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं जब अगर उनको आप डायरेक्ट याद कर लेते हो, डायरेक्ट उनकी वैल्यू रखने लगते हो, तो उन्हीं को हम ट्रिक का नाम देते हैं। ट्रिक कोई अलग दूसरी चीज थोड़ी है ऊपर से उतर के, कि ट्रिक कोई अलग जादू हो कि जादू बिठा दो और क्वेश्चन का आंसर निकाल दो। इन्हीं से निकाले हुए रिजल्ट को हम ट्रिक बोल देते हैं। तो कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं क्या होती है। आप उनको ट्रिक का नाम देना चाहें तो ट्रिक का नाम भी दे सकते हैं। जैसे देखते हैं, अगर हम बात करें इंपोर्टेंट रिजल्ट की कुछ, तो कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट है, आप उनको भी उतार सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहला रिजल्ट है जो, यदि कहीं आपको दिया गया है x प्लस 1/x=2 दिया गया है, तो यहाँ आपसे एक रिजल्ट निकाल सकते हो कि यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा वो हमेशा 1 होना, कितना होना है, 1। क्लियर हुई बात? जब भी ऐसी चीज दी जाए, यदि आपसे कहा जाए x प्लस 1/x=-2 है, कितना दिया गया है, -2, तो यहाँ से आप एक चीज निकाल सकते हो कि x इक्वल हमेशा -1 होना। क्लियर? दो चीज है। तीसरी चीज की बात करते हैं, यदि आपसे कहा जाए x प्लस 1/x=1 है, ध्यान से समझना, कितना है, x प्लस 1/x=1 है, तो यहाँ से एक चीज आप समझ सकते हो कि जो x³ का मान होगा वो कितना होना है, आपका -1 होना है। कितना होना है, x³ का मान -1 होना है। ध्यान से समझना इस बात को। और यदि यहाँ से हम देखें कि यदि आपके पास दिया गया है x प्लस 1/x=-1, तो ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको मिलने वाला है x³ = 1। तो ये चीज़ें आप डायरेक्ट बिल्कुल याद कर सकते हैं। यदि आपको ये दिया गया है तो इसके बराबर हमेशा यही निकलना है। अगला और देखते हैं, यदि कहीं आपको दिया गया है x प्लस 1/x=√3, कितना दिया गया है, √3, तो वहां से आप एक मान निकाल सकते हो कि x⁻6 इक्वल हमेशा होना है -1। कितना होना है, -1। और x³ हमेशा होना है क्या, 0। ध्यान से समझना, क्या होना है, सॉरी 0 नहीं, x³ प्लस 1/x³, x³ प्लस 1/x³ यहाँ हमेशा होना है 0, और x⁻6 क्या होना है, 1। तो इनको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना, बिल्कुल बिठा लेना दिमाग पे, क्योंकि ये डायरेक्ट यूज होते हैं, डायरेक्ट लगाए जाते हैं। जब भी हम आपको अभी इस लेक्चर के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, अलजेब्रा को बहुत अच्छे से कवर करेंगे अपन। पहले इनका एक बार बेस तो समझ लो, ये चीजें तो देख लो जो याद करने वाली हैं, जो रटने वाली हैं, तो इनको एक बार रट डालो, फिर उसके बाद सारी चीजें आसान हो जाएंगी आपकी। अब बात करते हैं अगली, यदि आपसे कहा जाए x प्लस 1/x=, यदि आपको कोई a दिया गया फॉर एग्जाम्पल, और आपसे पूछा गया x² 1/x², तो आप कुछ नहीं करेंगे, दोनों a का स्क्वायर कर देंगे, उसमें से 2 घटा देंगे। क्लियर? यदि आपको दिया गया है x माइनस 1/x=a, तब आपसे पूछा है x² प्लस 1/x², तो कुछ नहीं करेंगे, आप a² में कितना ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से ये आइडेंटिटी निकलेगी, यहाँ से ये वाला रिजल्ट निकलेगा। क्लियर हुई बात? यदि आपसे कोई कहे x प्लस 1/x=a, तो आप x³ प्लस 1/x³ निकालिए। तो आपको पूरा क्यूब करने की आवश्यकता नहीं, केवल आप a का क्यूब कर देंगे इसका, और इसमें से 3 इंटू a को घटा देंगे। क्लियर हुई बात? यही चीज अगर दी गई हो और आपसे पूछे x³ माइनस 1/x³, तो कुछ नहीं करेंगे, आप क्या कर देंगे, a का क्यूब कर देंगे और 3 a को जोड़ देंगे। प्लस वाले में माइनस करेंगे, माइनस वाले में प्लस करेंगे। और देखो इंपोर्टेंट रिजल्ट,
यदि आपसे कोई कहे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल ए है और आप निकालिए x प्लस 1/x, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, अंडर रूट लगा के क्या कर देंगे? a-2। क्या कर देंगे आप? a-2, सॉरी अंडर रूट a+2। क्लियर? और यदि यहीं आपसे पूछे x - 1/x बताइए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, अंडर रूट a-2। क्लियर हुई बात? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट हैं जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और देख लीजिएगा, बाकी सबको हम क्वेश्चन के अंदर कवर कर लेंगे। जो कुछ बिल्कुल इंपॉर्टेंट थे, बिल्कुल फैक्चुअल थे, जो बिल्कुल रटना ही है, वही मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए हैं। बाकी सबको कोई आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता याद है नहीं, ज़्यादा कुछ रटने की है नहीं। एक और देख लो उसको। यदि आपको दिया जाए a+b+c = 0, क्या दिया गया? तीनों को जोड़ा और आपसे पूछा जाएगा a³ + b³ + c³ बताइए, तो आप क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे, आप कह देंगे 3 × a × b × c, तीनों का आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट थे जो कि आपको याद करने हैं, बिल्कुल एकदम रटी लेना। और कल के लेक्चर में हम बिल्कुल अलजेब्रा का सिंपल से सिंपल क्वेश्चन से लेके बिल्कुल बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बस आप केवल एक चीज़ कीजिएगा, जो भी आपको आइडेंटिटी या रिजल्ट बताए गए हैं, इनको एक बार याद कर लेना। बस इन्हीं से आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल एक एक चीज़ आसान होती चली जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये आपका अलजेब्रा। बस बने रहिए इसी तरह, हमारे साथ पढ़ते रहिए और बिल्कुल अपने इस सीरीज को बिल्कुल आगे बढ़ाइए। मैं आपका फुल सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा एलिमेंट्री मैथ का, आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेके जाऊंगा। बस आप यकीन मानिए और विश्वास रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को। आप चाहें तो यदि किसी को इस चीज़ की ज़रूरत हो, किसी को इन लेक्चरों की ज़रूरत हो, तो आप उनको इनकी शेयर बिल्कुल कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए पढ़ाई का। और कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम आती है कोई भी क्वेश्चन में, तो आप दीपक राठौर 2803, सॉरी दीपक राठौर क्लासेस से टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं और यहाँ से मैं आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल अच्छे ढंग से यानी विथ एक्सप्लेनेशन आपको सेंड कर दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखने के लिए, हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।